स्वरकथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार और राम राम। पिछले एपिसोड में हमने साझा किया था राम कथा का भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा विस्तार से लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि राम धर्म जाति की सीमाओं से परे हो चुके हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि राम केवल धर्म और जाति की सीमाओं से परे नहीं थे, वो भौगोलिक सीमाओं से भी बहुत आगे जा चुके। वो सर्वव्यापी है। भारतीय मन हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आदी है। दुख में हे राम, पीड़ा में हे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में हरे राम, अभिवादन में राम राम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, और जब कुछ भी समझ में ना आए तो इंसान राम भरोसे सब कुछ छोड़ देता है। अचूकता के लिए राम बाण, मृत्यु के लिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और सुशासन के लिए राम राज्य। ऐसी अभिव्यक्तियों पग पग पर राम को साथ खड़ा कर, और राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। हर भारतीय उन पर अपना अधिकार मानता है। जिसका कोई नहीं उसके लिए राम है। कहते हैं ना कि निर्बल के बल राम। असंख्य बार देखी सुनी पढ़ी जा चुकी राम कथा का आकर्षण कभी नहीं होता। हमारे भीतर जो भी कुछ अच्छा है वह राम है, जो शाश्वत है वह राम है। सब कुछ लुट जाने के बाद जो बचा रह जाता है वही तो राम है। घोर निराशा के बीच जो उठ खड़ा होता है वह भी राम ही है। सीमाओं के बीच छुपे असीम को देखना हो तो राम को देखिए। जय श्री राम। मित्रों, मैं आपसे आज का एपिसोड आरंभ करने से पहले एक निवेदन अवश्य करूंगा। यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, ताकि राम कथा आपको अविरल रूप से सुनने को मिलती रहे। राम केवल सनातन धर्म के मानने वालों के लिए ही नहीं है। राम को दूसरे मजहब के, दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों ने भी माना है और बड़ी श्रद्धा से उनके विषय में बातचीत की है। फादर कामिल बुल्के, जो एक ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने भगवान राम के विषय में लिखा कि राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, यानी कि काल्पनिक पात्र नहीं है, वो कोई कथा नहीं है, बल्कि वे इतिहास पुरुष है, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। उन्होंने कई उदाहरणों से साबित किया कि राम कथा अंतरराष्ट्रीय कथा है, जो वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक फैली है। उन्होंने ये भी लिखा है कि रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है। राम कथा जीवन जीने का तरीका बताती है, जीवन जीने का उत्तम तरीका बताती है। राम तो वो है जिसे उन्होंने भी माना है, जिनके लिए बुत परस्ती हराम है। मुस्लिम कवियों पर राम काव्य का बहुत ही अधिक प्रभाव है। कई लोग उनको 1,24,000 नबियों में से एक ही मानते हैं। हम सभी ने अमीर खुसरो जी का नाम सुना। वो गोस्वामी तुलसीदास जी से 250 वर्ष पूर्व हुए। हम ये भी सभी जानते हैं कि वो महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नूह सिफ्र में लिखा है, तन मन धन का वह है मालिक, तन मन धन का वह है मालिक, वासे निकसे जी को काम, वो हम सबका मालिक रहे। इस तरह मुस्लिम खातून सिद्दीकी लिखती हैं, रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, निर्गुण भी है सगुण भी है वह अविराम है, आस मानवता का देख वह प्रकट होता है, उस विभूति को श्रद्धा सहित प्रणाम। रहीम जी का नाम भी हम सभी ने सुना। वह गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन। राम के आदर्श को नमन करते हुए वे लिखते हैं, रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुओं को वेद सम जब नहीं प्रकट हो रहा। कहते हैं कि तुलसीदास जी के जीवन काल में ही रामायण का ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद आरंभ हो गया। 1534 में रामायण फैजी लिखी गई, जो पहला फारसी अनुवाद था रामायण, यानी कि रामचरित मानस। उसके बाद 1589 में
बदायूनी का रामायण फारसी प्रसिद्ध। उसके 34 वर्ष के बाद 1623 में सादुल्ला मसीह ने दास्तान रामो सीता लिखी, वो भी फारसी भाषा में। 1807 में रामचरितमानस का उर्दू अनुवाद हुआ और वो इतना लोकप्रिय हुआ कि 8 वर्ष में उसके 16 एडिशन आए। उसके बाद रामायण ने फरक नाज हर्फ ब हर्फ में उसके भी 7 से 8 तक संस्करण प्रकाशित हुए। केवल यहीं पर राम के लिए श्रद्धा समाप्त नहीं हो जाती। कवि मोहम्मद फैजुद्दीन अहमद के उस पुकार को कौन भुला सकता है जो कहते हैं, ये लुफ्ते खास है ये फैज़े आम तुलसी का, ये खासो आम का प्यारा है राम तुलसी का, ये राम नाम से है उनके प्यार की महिमा कि सिर पे रखती है दुनिया कलाम तुलसी। शायर मौलाना जफर अली खान ने भी लिखा है राम के विषय में। उनका कहना है कि नक्शे तहजीब हुनर अब भी नुमाया है, अगर जो दुनिया में जो तहजीब बाकी है, जो संस्कार बाकी है, उसके विषय में वो कह रहे हैं, नक्शे तहजीब हुनर अब भी नुमाया है अगर, तो वो राम से है, लक्ष्मण से है और सीता से। सर मोहम्मद इकबाल को कौन नहीं जानता? ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। वह राम के विषय में लिखते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं हम उनको इमाम हिंद, अहले नजर समझते हैं हम उनको इमाम हिंद। उत्तर प्रदेश के एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं तनवीर, वो और भी आगे चल के वो कहते हैं, डूबती किश्ती को उसकी, डूबती किश्ती को उसकी हो गया साहिल नसीब, जिसने श्रद्धा से पुकारा राम का शुभ नाम। यानी कि अगर राम का नाम भी तुमने श्रद्धा से पुकार लिया, प्रेम से पुकार लिया, भक्ति भाव से पुकार लिया, तो आपकी मंजिल आपके करीब आ जाए, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। कमल अहमद आज के विषय में लिखते हैं, आज के संदर्भ में उनका कहना कितना औचित्य रखता है ये आप लोग इसी से समझ पाए। दानव हिंसक रूप बनाकर घूम रहे हैं घर घर जाकर, मानवता को कपा दिया है रावण ने हुंकार सुनाकर, मासूम से शक्ति जनता के फिर, मासूम से शक्ति जनता के फिर, रक्षक बनकर आ जाओ, जीवन पथ पर घोर तिमिर है, तिमिर माने अंधेरा, जीवन पथ पर घोर तिमिर है, राम पुन तुम आ जाओ। मतलब राम एक आशा की किरण है जो हर अंधकार से इस मानवता को बाहर निकाल सकता है। विशिष्ट शायर सागर निजामी लिखते हैं, हिंदियों के दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, हिंदियों के दिल में बाकी है मोहब्बत राम की, मिट नहीं सकती कयामत तक हुकूमत राम, मिट नहीं सकती कयामत तक हुकूमत राम। इस्लाम में ही नहीं, क्रिश्चियनिटी में ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में भी राम को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। उनकी एक किताब है दशरथा जातक, जिसमें राम का जिक्र किया गया है और राम के चरित्र का चित्रण किया गया है। जैन धर्म में भी राम को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। अंतर केवल इतना है, जैन धर्म में यह माना जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में रहने के दौरान आश्रमों के बजाय जैन तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। केवल यही नहीं, हिब्रू बाइबल में भी राम के विषय में लिखा गया है। न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से उनका नाम अराम है, यह अरनी है। हिब्रू बाइबल कहती है वे हेस्रोन का पुत्र थे और दाऊद के पूर्वज थे। उनकी वंशावली का जिक्र पूरी तरह से इस पुस्तक में दर्ज है। रामायण भारत के बाहर कई एशियाई देशों में भी फैल गई है, जिनमें बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम और यहां तक कि चीन भी शामिल है। मूल वाल्मीकि संस्करण को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी रूपांतरित किया गया। ये तो हमने पहले भी कहा है कि भारतीय लगभग सभी भाषाओं में इसके विषय में चर्चा की गई है, चाहे वो तेलुगु है, चाहे वो तमिल है, चाहे और कोई भाषा है। मूल रामायण के मूल विषयों की अभिव्यक्ति कहीं अधिक व्यापक है, यहाँ तक कि विभिन्न भाषाओं के विचार से भी समझा जा सकता है। इसका सार क्षेत्रीय संस्कृति और कलात्मक माध्यमों की एक विविध श्रेणी में व्यक्त किया गया है। उदाहरण के लिए रामायण का मंचन बहुत से देशों में किया जाता है, कहीं पे नृत्य के रूप में,
कहीं कथा के रूप में, कहीं नाटक के रूप में। इंडोनेशिया में तो राम की कहानी बहुत ही प्रचलित है। थाईलैंड के वाट फ्रा के महल की दीवारों पर राम कथा अंकित है। अंकोर वेट में की दीवारों पर इस महाकाव्य को भी दर्शित किया गया है और उसमें अधिक मुख्य है लंका पर चढ़ाई के भित्ति दृश्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम केवल सनातन सभ्यता यानी कि भारतीय सभ्यता की सीमित नहीं है, वो सीमाओं से बहुत आगे है। राम सर्वव्यापी है। राम हमारे मानस में बसते हैं। राम केवल भारतीय मानस में नहीं बसते, राम जन जन के मानस में बसते हैं। ऐसे राम को मेरा शत शत प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विदा लेने से पहले मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे हमें उत्साह भी मिलेगा और अगर कोई हमें कमी रह गई है तो उस कमी को हम अपने अगले एपिसोड में दूर करने का भरसक प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले रविवार को राम के विषय में और कुछ चर्चा करने। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।